स्वागत है आपका हमारे चैनल दृष्टि स्टडी पॉइंट में। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं। दोस्तों, अमेरिका की एक रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च जिसने अपनी रिपोर्ट पेश की है अडानी ग्रुप के अगेंस्ट में, और उन्होंने कुछ उसमें आरोप लगाए हैं अडानी ग्रुप पे। रिपोर्ट आने के बाद अडानी समूह के शेयर्स में लगभग 20% तक की गिरावट देखी गई। ये हैं कुछ शेयर जिनकी रिपोर्ट मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। इसमें अडानी टोटल गैस 20% डाउन हुआ है, अडानी ग्रीन एनर्जी 19% की अप्रॉक्स डाउन हुआ है। आइए देखते हैं हिंडनबर्ग रिसर्च ने क्या रिपोर्ट पेश की है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने आरोप लगाया है कि गौतम अडानी ने कर्ज लेने के लिए स्टॉक प्राइस को मैनिपुलेट करा और ऋण के लिए अपने बढ़े हुए स्टॉक के शेयरों को गिरवी रखा, और जिससे पूरे समूह को अनिश्चित वित्तीय स्थिति में डाल दिया गया है। ग्रुप के बहुत शीर्ष रैंक के जो अधिकारी हैं उसमें से 22 में से 8 अडानी परिवार के सदस्य हैं। अडानी ग्रुप पहले 4 प्रमुख सरकारी धोखाधड़ी जांचों का केंद्र रहा है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग, करदाताओं के धन की चोरी, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है, जिसकी अनुमानित कुल 17 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत है। अडानी परिवार के सदस्यों ने कथित रूप से मॉरिशस, यूएई और कैरिबियन द्वीप समूह में ऑफशोर सेल एंटिटीज को बनाने में सहयोग किया, नकली कारोबार उत्पन्न करने और सूचीबद्ध कंपनियों से पैसा निकालने के लिए जाली आयात निर्यात दस्तावेज तैयार किए। ऑफशोर सेल एंटिटीज वो कंपनियां होती हैं जो प्रायः कागजों पर चलती हैं और उनका पैसे का कोई भौतिक लेन देन नहीं होता है, पर मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत आसान जरिया होता है। इन्हें मुखौटा कंपनी या छद्म कंपनी भी कहा जाता है। गौतम अडानी के छोटे भाई राजेश अडानी पर राजस्व खुफिया निदेशालय डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस द्वारा 2004-05 के आसपास डायमंड ट्रेडिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्कीम में केंद्रीय भूमिका निभाने का आरोप भी लगाया गया था। जालसाजी और कर धोखाधड़ी के अलग अलग आरोपों में राजेश को कम से कम 2 बार गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन्हें अडानी समूह के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में सेवा देने के लिए पदोन्नत कर दिया गया। गौतम अडानी के बहनोई समीर वोरा पर डीआरआई द्वारा उसी हीरा व्यापार घोटाले के सरगना होने और रेगुलेटर्स को बार बार झूठे बयान देने का आरोप भी लगाया गया था। बाद में उन्हें महात्मा अडानी ऑस्ट्रेलिया डिवीजन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में पदोन्नत कर दिया गया। गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी धोखाधड़ी की सुविधा के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ऑफशोर सेल एंटिटीज के नेटवर्क के प्रबंधन में कथित भूमिका थी। विनोद अडानी कई बार करीबी सहयोगियों के माध्यम से 38 मॉरिशस सेल एंटिटीज की एक विशाल भंवरजाल का प्रबंधन करते हैं, जो साइप्रस, यूएई, सिंगापुर और कई कैरेबियाई द्वीपों में विनोद अडानी द्वारा गुप्त रूप से नियंत्रित हैं। विनोद अडानी से जुड़ी संस्थाओं के लिए 13 वेबसाइट बनाई गई, कई संदिग्ध रूप से एक ही दिन में बनाई गई थी। अगला आरोप लगाया इन्होंने कि एलारा के एक पूर्व ट्रेडर एक ऑफशोर फंड जिसके पास अडानी शेयर की लगभग $3 बिलियन की केंद्रित होल्डिंग है, जिसमें एक फंड भी शामिल है जो अडानी के शेयरों में 99% केंद्रित है। उन्होंने बताया कि अडानी ग्रुप शेयरों को नियंत्रित करता है। एक और आरोप उन्होंने लगाया कि लीक हुए ईमेल से पता चला है कि इलारा के सीईओ धर्मेश दोषी के साथ सौदों पर काम करते हैं, जो एक भगोड़ा अकाउंटेंट था, जो एक भारतीय बाजार मैनिपुलेटर केतन पारीक के साथ स्टॉक हेराफेरी सौदों पर बारीकी से काम करता था। मांटे रोसा के अध्यक्ष और सीईओ ने एक भगोड़े हीरा व्यापारी के साथ 3 कंपनियों में निदेशक के रूप में काम किया, जिसने कथित तौर पर भारत से भागने से पहले $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर चुरा लिए थे। विनोद अडानी की बेटी ने भगोड़े हीरा व्यापारी के बेटे के साथ शादी की। अडानी सूचीबद्ध कंपनियों में स्टॉक हेराफेरी के सबूतों पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। सेबी ने अडानी एंटरप्राइज के स्टॉक को पंप करने के लिए अडानी के प्रवर्तकों सहित 70 से अधिक संस्थाओं और व्यक्तियों पर वर्षों से जांच और मुकदमा चलाया है। 2007 के सेबी के एक फैसले में कहा गया है कि अडानी प्रमोटरों के खिलाफ लगाए गए आरोप साबित हुए कि उन्होंने केतन पारक संस्थाओं को अडानी स्टैंड के स्क्रैप में हेराफेरी करने में मदद और उकसाया।